नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं पीटीवी बिहार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2025 का चुनाव का सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि आज 2025 के चुनाव को लेकर हम बीटीवी बिहार के द्वारा जो है कि विधानसभा भौकाल एपिसोड का नाम रखे हैं, जिसमें जो है कि हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किए हैं और सब लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। इसमें बात करेंगे हम जन समस्या को लेकर और 2025 के चुनाव को लेकर। तो आइए हम बात करेंगे पहले इंडिया गठबंधन के लोगों से। जैसा कि आप सबको बता दें कि हम लगातार जो है ग्राउंड का रिपोर्टिंग किया है, जहां पे जनता से मिले हैं, जनता की समस्या को जानने का प्रयास किए हैं। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर और कई ऐसी समस्या है जो जनता के दैनिक जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला सवाल हम साधेंगे महागठबंधन के आरजेडी के लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का क्या विचार आता है, इन पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो ये इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आप सबको पता होगा कि हमारे प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी बने थे। उस समय में अमीनगर विधानसभा के अमीनगर प्रखंड में मिल्की गांव में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ था, जिसका स्थिति अभी बद से बदतर है। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं राजद के लोग, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय देते हुए कुछ इस पर आप अपना प्रतिक्रिया करें। मैं युवा राजद के जिला महासचिव सादान आलम हूँ जी। पिछले 5 वर्ष से यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक मिश्री लाल यादव जी हैं, जो कि पूर्व में जो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना था और जो चल रहा था उसमें पूरी तरीक़ा से अगर ठप कहा जाए तो ये वर्तमान विधायक के रीजन में देखा गया, क्योंकि इससे पहले कुछ ना कुछ इलाज हो रहा था वहाँ। और अभी के कंडीशन को देखिएगा तो वहाँ की कंडीशन ये नौबत है कि वहाँ लोग इलाज करने के लिए नहीं, वहाँ माल जाल चरते हैं। इस तरीके से पूरी जंगल व्यवस्था जंगल है। और स्वास्थ्य केंद्र का ये नौबत है कि डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलेगा आपको। आप इमरजेंसी के हालात में आप अगर जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर का कोई सिस्टम ही नहीं है, और ना तो वहाँ अगर है भी डॉक्टर तो दवा की कमी, इतनी कमी खल रही है। जो सरकार का दिया हुआ 100 कुछ दवा परचेज होता है, उसमें भी दवा की कमी पाई जाती है। तो जो कि अभी जो वर्तमान विधायक है वो कहाँ है, इस मुद्दों को लेकर उठाए भी विधानसभा में, और अपनी बात को मैं यहाँ पर रखता हूँ। आप मनोज जी बताएंगे इसमें। मिल्की में सही में आज़ादी के बाद 1952 ईस्वी में ही दवा वितरण केंद्र की स्थापित हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं अनिल जी कि जब स्थिति बद से बदतर तो 2005 से पहले की थी। अभी हम लोगों ने उनको हेल्थ वेलनेस सेंटर के तौर पर में उसको जीर्णोद्धार करके पुनः वहां पर डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं सप्ताह में, और आयुष चिकित्सक प्रतिदिन रहते हैं, ड्रेसर, कंपाउंडर और दवा भी वितरित होती है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी, हम लोगों ने कहा था कि हम सत्ता के परिवर्तन के नहीं चाह रहे हैं, मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहा हूँ। और 2005 से पहले जिस हॉस्पिटल में भेड़ बकरी शुगर रहा करता था, बेड पर में कुत्ता बैठा करता था, आज उसमें मरीज जाते हैं। हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी हो गई है। हमको लगता है अलीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बात कर लीजिए, एक दिन में 100 मरीज से ज्यादा देखा जाता है। और 2005 से अगर रजिस्टर होगा तो वहां देख लीजिए, हमको नहीं लगता है 5 गो 6 गो 4 गो मरीज देखा जाता होगा। तो मैं इस पे कुछ जो है कि राय जानने का प्रयास करेंगे। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो पप्पूवादी नेता है, और यहाँ पे जो है कि मिल पार्टी का भी एक युवा साथी है हमारे साथ, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग जो स्वास्थ्य को लेकर अपना प्रतिक्रिया को रखे हैं, इन पे इन लोगों का क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम आसिफ आदिल हुआ। हम अभी यहाँ पे विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विधायक जी के जो प्रतिनिधि हैं वो जवाब दे रहे थे कि 2005, आप बार बार 2005, 2002 और 2001 की बातें क्यों करते हैं? 2001 में रुपया का क्या वैल्यू था डॉलर के मुकाबले, और अभी क्या वैल्यू है? आपकी सरकार भी तो 15 सालों से बिहार में है, लगातार आप भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो आप फिर पिछले दिनों का रोना हमेशा क्यों रोते हैं? इन्होंने बात किया कि अलीनगर में ओपीडी देखा जाता है, प्रत्येक दिन 100 मरीजों को देखा जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देखा तो जाता है, मगर ये जवाब देंगे हमको सत्ता पक्ष के लोग कि 100 मरीज को देखने के लिए डॉक्टर कितने होते हैं? इमरजेंसी जब केसेज आते हैं और प्रभारी महोदय जब वहाँ के नहीं रहते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, तब पेशेंट का क्या हाल होता है? और पेशेंट का इलाज कितना हो पाता है समुचित रूप से? बस 110% में हमको लगता है कि 100 मरीज आते होंगे, उनमें से 90 मरीज जो है वो बस रेफर टू डीएमसीएच। डीएमसीएच का हाल भी आप जान ही रहे हैं कि डीएमसीएच का क्या हाल है। तो ये कुत्ता और बिल्ली की बात बंद करें। ये कब तक दूसरे पे रोना रोते रहेंगे? आखिरकार स्वास्थ्य व्यवस्था लचर कैसे नहीं है? आयुष चिकित्सक की बहाली होनी थी, अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? ड्रेसर की कमी है। हॉस्पिटल अलीनगर में इतना भव्य रूप से बना हुआ है, 3 मंजिला हॉस्पिटल है, वहाँ एएनएम जीएनएम की कमी है।
आयुष चिकित्सक की कमी है, मेडिसिन के लोग जो है वो किराए के लोग मेडिसिन को संभाल रहे हैं। मेडिसिन विभाग में भी मेडिसिन के जो संचालक होने चाहिए सरकारी, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? गार्ड की व्यवस्था क्यों नहीं? समुचित व्यवस्था आप कब कीजिएगा? क्यों दूसरे पर ब्लेम देके अपने आप को बचना चाहिएगा? इसलिए दावा पूरी तरह से फेल है। आप बिहार आज बीमारू राज अभी भी है। 2005 का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए इस पर हम सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये जो है कि आप लोगों पे एक बहुत बड़ा सवाल साध रहे हैं कि जो चकाचक तो हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है, लेकिन डॉक्टर की वहाँ पे कमी है। पेशेंट जो है कि 90% को जो है कि डीएमसीएच रेफर कर दिया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? एक बात तो बहुत अच्छी बात बोले हैं, जो हॉस्पिटल तो कम से कम चकाचक है, कहने का मतलब। इससे पूर्व में तो हॉस्पिटल 2005 से पूर्व में तो कभी हॉस्पिटल तो चकाचक नहीं थे। लेकिन सर प्रश्न ये है कि सिर्फ एस्नो पाउडर लगाने से नहीं होगी, क्वालिटी क्या है उसको? क्वालिटी के बारे में मैं जानकारी दे दूं, क्वालिटी के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं। क्वालिटी भी अच्छा है, क्योंकि हेल्थ सुविधा का जो व्यवस्था है, सारे अभी कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भी ऐलान हुआ है, कुछ जगह उद्घाटन भी हुआ है, कुछ जगह अभी बाकी भी है। एक अंदौली हेल्थ केंद्र का भी उद्घाटन होगा, कहने का मतलब। अंटौर मोतीपुर हो गया, सारे जगह स्वास्थ्य व्यवस्था को डॉक्टर का जो कमी, डॉक्टर का कमी भी पूरा होगा। अगर कुछ कमियां है, ये बात मानता हूं कि कुछ कमियां है, उस कमियां भी पूरा होगा। ऐसी बात नहीं जो कमियां नहीं पूरा होगा। कौन ऐसा है? इससे पहले अगर देश का स्थिति अगर खराब था तो स्थिति ठीक किया गया, कहने का मतलब। वैसे ही सारे चीज को सरकार को जो सिस्टम है, सिस्टम के तहत ठीक किया जाएगा। एक चीज बहुत बड़ी बात है वहां पे सर, जब रात का कोई इमरजेंसी केस जाता है, रात को कोई इमरजेंसी केस जब वहां पे पहुंचता है, अगर किसी को पाँव टूट गया, गिर गया, किसी भी तरह का चोट आ गया, तो वहाँ पे एक्सरे का जो सुविधा है, हालांकि हॉस्पिटल में सुविधा है एक्सरे करने का, लेकिन वो मशीन जो है रात को 3 यानी कि शाम को 3 बजे के बाद बंद रहता है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो जो बंद रहता है, वो जो कर्मचारी मान के चलिए, जो उस पर जो एक्सरे पर जो कर्मचारी को दिया जाता है, तो वो कर्मचारी शायद तो छुट्टी में चले गए होंगे या चले जाते नहीं। आपका समझ गए मंडल अध्यक्ष जी, ये इसका जो है कि जवाब आपके पास शायद नहीं है। नहीं जवाब नहीं, मेरे पास जवाब है। सुनिए, जवाब है। अब जवाब कहने का जवाब दे रहा हूँ ना जी। जनता का यही, क्योंकि जनता का एक्सरे कहने का मतलब ये कोई विषय भी नहीं है आपका। ये इतनी छोटी सी एक्सरे मशीन, सुनिए, एक्सरे मशीन, उसका एक्सरे मशीन से काम हो रहा है ना। लेकिन रात्रि के समय, अगर कोई रात्रि के समय में जब इमरजेंसी कोई केस होता है तो इमरजेंसी सारा सिस्टम बहाली किया जाता है ना। ऐसी बात थोड़ा है कि नहीं होता है। नहीं होता है। ये बात आप कैसे बोलते हैं कि नहीं होता है? ऐसे हम भी 2-4 दिन पहले गए थे। 2-4 दिन पहले हो सकता है कहीं वो चले गए होंगे, हो सकता है, मगर 24 घंटा स्वास्थ्य व्यवस्था बहाली है। रात्रि को स्टाफ नहीं रहता है? नहीं, रात्रि का भी 24 घंटा बहाली रहता है। बहाली रहता है। हाँ, दावा के साथ आप कर सकते हैं। दावा के साथ हम कर सकते हैं। भाई, आप कुछ लोगों से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे इस पे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप वहाँ का नौकन है, पीएचसी के समीप आपका घर भी है। क्या सर जिस तरह से बता रहे हैं कि एक्सरे 24 आवर वहाँ पे चालू रहता है, क्या इसमें कितना सच्चाई है? क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम खालिद फरीदी व मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ। पहले मैं मिल्की के बारे में जवाब दे दूँ। अभी के 5 साल के बारे में बात करेंगे नहीं, क्योंकि विलुप्त प्रजाति हैं, तो ऐसा कोई विधायक पिछले 5 साल से अलीनगर में है ही नहीं, तो बिना विधायक का अलीनगर चल रहा है, इसलिए इस विधायक के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं। बाकी 2005 से पहले जो वहाँ बताया जा रहा था कि मिल्की हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा था मिल्की का। अलीनगर में जब राजद के जो विधायक थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तो बहुत अच्छा चल रहा था। इतने सालों से बहुत अच्छा चल रहा था, इसी 5 साल में गड़बड़ा गया। 5 साल लग गया उसको गड़बड़ाने के लिए। बहुत अच्छा इलाज वाड़ी चल रहा था, सबका इलाज अच्छे से हो रहा था, जो भी मरीज आ रहा था सबका बहुत बेहतर इलाज हो रहा था। इस 5 साल में गड़बड़ा गया। इतना जल्दी सडनली कैसे गड़बड़ा जाता है कुछ? इतना अच्छा चल रहा था, अब वहाँ पे जो गाय भैंस बैल चलने लगा, तुरंत में गाय भैंस बैल कैसे चलने लगा? इससे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो विधायक जी जहाँ के हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ से बस 1 किलोमीटर के दरमियान तो उनका घर पड़ता है, वो हॉस्पिटल की भी हालत तबाह थी। और वो जो बिल्डिंग वाली बात कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत अच्छी इमारत, कम से कम माना तो कांग्रेस वालों ने कि वहाँ पे अच्छा इमारत बन चुका है, इंडिया गठबंधन ने माना कि अच्छा इमारत बन चुका है, भले इलाज नहीं होता। बड़े शर्म की बात है, आपने जो ऊपर से फीट पाट नीचे से मकाना घर बना दिया।
और करें कि कम से कम अच्छा बिल्डिंग तो बन गया है, भले सही इलाज नहीं हो रहा। अब रही वहाँ पे जो एक्सरे की बात है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, इस बारे में बात, तो वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी केस आता है, सर फट जाता है। कुछ दिन पहले कब्रिस्तान के पास एक सर फट गया था, जिसका आप भी रिपोर्ट बना रहे थे, बच्चे का सर फट गया था जो घमसान कराने वाला था, उसका वहाँ पे इलाज नहीं हो सका, उस बच्चे को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अब ये कि अगर आपको मच्छर काटता है, आप इसके लिए जाएं अलीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो वो भी आपको डीएमसीएच रेफर कर देंगे। और डॉक्टर किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहे होंगे, ऐसा भी उन्होंने बताया, तो कहाँ उनको सरकार ने वहीं रहने के लिए दिया है, घर भी रहने के लिए दिया है, सब कुछ खाने पीने का इंतजाम दिया है, बहुत बेहतरीन इंतजाम दिया, फिर आप क्यों नहीं रह पा रहे, कहाँ चले जाते हैं? दरअसल बात क्या है कि वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल से हट के कुछ ना कुछ प्राइवेट में रहते हैं, वहाँ पे जो जाके इलाज का कोई जानकारी दे के कुछ चुपके करते हैं। ऐसा हम भी जानते हैं ना, मेरा भी मेडिकल स्टोर है, तो हमको तो जानकारी होगी इस बारे में। एक्सरे की बात रही तो अमूमन आप तो रात की बात कर रहे थे, दिन वाला भी एक्सरे बाहर में होता है, बाहर वाला एक्सरे कैसे चलता है? उसके पास तो डॉक्टर है ही नहीं, उसका एक्सरे कैसे चल रहा है? हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 पे जो दवा दुकान है, दवा दुकान कैसे चल जा रहा है? सब यहीं से चल रहा है, उसी हॉस्पिटल से बना हुआ पैकेट का पैकेट पैक रहता है, वो वहाँ पे जाता है, सब डॉक्टर का कमीशन सेट है, सारा का सारा वहाँ पे यूं ही इस तरह से सेट चल रहा है। यहाँ पे जो भी कुछ है, कोई भी कुछ काम नहीं हुआ, चाहे पिछले 2005 से लेके अभी तक में, चाहे जो भी है, 20 साल का बिहार में लॉकडाउन है, बिजली और सड़क को छोड़ के 20 साल का लॉकडाउन? बिल्कुल 20 साल से लॉकडाउन लगा रखा है नीतीश बाबू ने। उससे पहले भी लॉकडाउन था ही, मगर खास तौर पर अभी 20 साल से नीतीश बाबू ने लॉकडाउन लगा रखा है, बिजली और सड़क छोड़ के। चलिए, सत्ता पक्ष में एक युवा नेता है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि अभी देखिए हमारे साथ एमएसयू के लीडर हैं, एमएसयू से ताल्लुक रखते हैं, और ये जो है कि एमएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? सब लोगों ने अपना प्रतिक्रिया पीएचसी को लेकर और निमकी के हॉस्पिटल को लेकर रखा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम गुलफाम रहमानी है, मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का कार्य करता हूँ। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी जिम्मेदारियों से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में पीएचसी है, कभी कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके देखा कि क्या हाल है, कौन कैसे मरीज को लोग देख रहा है, कौन ड्रेसर है, कौन डॉक्टर है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये किन्हीं को मतलब नहीं है। विपक्ष के लोगों ने कभी हॉस्पिटल पर जाके देखा पीएचसी में क्यों बंद है एक्सरे मशीन, क्यों दवाइयाँ नहीं मिल रहा? 2015 में विधायक थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, 2020 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक हुआ, तो 17 महीने तो सरकार भी थी ना। आप जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। एक विपक्ष पक्ष जो आप दोनों आपस में इत्तेफाक नहीं रखते एक दूसरे से, वो अनर्गल बातें तो यहाँ से शुरू होना चाहिए ना, कि काम क्या हो रहा है आपके अलीनगर विधानसभा में? हाँ, आपकी सड़कें खराब है, तो आपने कई बार अपने विधायक को कहा, कई बार विपक्ष ने हल्ला बोला, कई बार आंदोलन किया, कई बार हॉस्पिटल पर जाके पूछा आपने कि हुआ क्या यहाँ, समझे, दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही, हॉस्पिटल क्यों नहीं बंद है? आप कहिएगा नहीं मैंने देखा ये फला आदमी भाग रहा था। अरे देखा या आपको पकड़ के रखते हो तब ना पता चलता कि चोर था कि साधु था? ये बात तो आप नहीं कह रहे हैं, आप झूठ का अनर्गल बयान दोनों दे रहे हैं। अरे अब जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाइए। आप ये क्लियर कीजिए कि आपने कब का जाके किसी भी हॉस्पिटल पर जांच किया कि कौन डॉक्टर आ रहा है, किस मरीज का सही ढंग से इलाज हो रहा है? ये देखना ही होगा, ये आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। चलिए, महागठबंधन से सदान भाई का कुछ प्रतिक्रिया आना बना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना ये है कि ये लोग बोल रहे स्वास्थ्य केंद्र पर ये चमका वो चमका, ये इनको हम बता दें कि अभी जो सरकार में 17 महीना काम चल रहा था, जो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, करीब ये लोग भूल रहे कि पीएमसीएच को भी निरीक्षण रात के 2 बजे एक स्वास्थ्य मंत्री जाकर रात के 2 बजे निरीक्षण किया, और करीबन ये 17 महीने में 700 कुछ डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। और वहाँ कुछ कारण हमारा गठबंधन से सरकार से नाता टूट गया, और जैसे विपक्ष एनडीए की जो सरकार बनी, और वहां पर मंगल पांडे जितने 700 से ज्यादा डॉक्टर को बर्खास्त कर दिए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, और उसको जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, और सबको बहाल कर दिया मंगल पांडे जी। कैसा पक्ष और कैसा शासन चला रहे आप? जब डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया और उस बर्खास्त डॉक्टर को बिना नोटिस के आप बहाल कर दिए, तो कैसा काम कर रहे हैं? ये तो एकदम मुझे भ्रष्ट सरकार है। सरकार पूरी तरीका से जमीन पर भ्रष्ट है, कागज पर काम चल रही है, और ये बहुत जल्द ये सरकार परिवर्तन की ओर जो है, जो इंडिया गठबंधन, ये सरकार को खत्म कर देंगे। जब 724 डॉक्टर को या करीबन उससे ज्यादा उसको बर्खास्त कर दिए, तो उस डॉक्टर को क्यों बहाल किया गया? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार के लोगों से, पक्षदार को लोगों से। चलिए, हम सत्ता पक्ष से जाने का प्रयास में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो है कि आपके सरकार के ऊपर सीधा सवाल साधे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? प्रशांत किशोर बोलते हैं, वही आरजेडी वाले भी बोलते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए गठबंधन विकास कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी तेजी से काम हुआ है और हो रहे हैं, कहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बात हुआ कि एक्सरे का बात किए थे, मोतीपुर से एक लड़का रात को गया था, वो मुझसे बात किए, उस लड़का से बात किए, हॉस्पिटल हमने बात किया, भैया आपका इलाज हुआ? तो बोला एक्सरे हुआ, तो बोला हो गया एक्सरे। तो आप कैसे कहते हैं जो एक्सरे नहीं होता है?
सब रात्रि काम को हो भी रहा होता है हाँ काम होता है रात तो को। होता नहीं है तो चलिए चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीके आप प्रशांत किशोर के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और प्रशांत किशोर के पार्टी के कार्यकर्ता है, ये अभी आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो आरजेडी के लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा नाम एमडी मिनहाज है, हम जनसुराज कलीनगर के युवा अध्यक्ष हैं। पक्ष और विपक्ष, अभी हमारे पास ना विधायक है ना हम अभी तक लोगों का वोट लिए हैं। अभी बिहार में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन है। आप इतिहास देख लीजिएगा, एनडीए गठबंधन का भी फिलहाल बता रहे हैं, सिर्फ मिल्की और अलीनगर नहीं, पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था लाचारू है, एकदम लचर है। उसका साझा सबूत ये है कि अभी कुछ दिन पहले देखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री पे भी हमला हुआ आम जनता द्वारा। कारण क्या है? तो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। अभी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे मिल्की हो, अलीनगर हो या डीएमसीएच हो, यहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ रेफर करते हैं। अलीनगर से बेनीपुर, बेनीपुर से दरभंगा, दरभंगा से पटना। उसका नतीजन ये होता है कि जो गरीब, जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास कमाई नहीं है, उन लोग को जमीन बेच के प्राइवेट में जाके इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए जहां इंडिया गठबंधन का सवाल है तो उनका तो जंगल राज सबको जनजाहित है। जो लोग आरोप लगाए हैं कि प्रशांत ही लगाते हैं कि आरजेडी के प्रशांत किशोर एजेंट है, आरजेडी लगाती है बीजेपी के एजेंट है, तो हम अभी साबित कर दे रहे हैं आपको कि आरजेडी बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी भी आरजेडी के एजेंट है। आप कहिए कैसे? तो हम आपको एकदम एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1991 में सबसे पहले लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने थे, वो बीजेपी के गठबंधन से बने थे। 2005 में लालू जी की अगर सरकार बनी, सरकार गिरी, तो वो सिर्फ अपने परिवार के कारण, और बीजेपी पहली बार अगर सत्ता में लौटी तो वो लालू यादव के परिवार, अगर वो परिवार के लोग को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, किसी माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को बना देते या किसी SC ST को समाज बना देते, तो उस वक्त बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती। उस बीजेपी की गवर्नमेंट आने का कारण उस वक्त लालू यादव बने थे और उसका जिम्मेदारी लालू यादव को जाता है। आप देख लीजिए पूर्णिया का इलेक्शन, तेजस्वी यादव जाके अलग ऐलान कहते हैं कि आप या तो बीजेपी को वोट दीजिए या आरजेडी को, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। ये वीडियो अभी भी आप देख सकते हैं। तो हम साबित कर दिए कि आरजेडी भी बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी भी आरजेडी के एजेंट है, लेकिन इन लोगों का एक भी सबूत दे जो प्रशांत किशोर आरजेडी के एजेंट है या बीजेपी के एजेंट है। सर, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अंसार हसन, प्रखंड अध्यक्ष अलीनगर। अभी प्रशांत किशोर के बारे में बात हो रही थी कि एजेंट किसके हैं। विगत 11 वर्षों से प्रशांत किशोर मोदी जी के एजेंट थे और उनके सलाहकार थे। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग बिहार सरकार के विगत 19 वर्षों में 9 बार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया कार्य और आज भी लचर अवस्था में बिहार की कई जगह है। मैं बता रहा हूँ, बिहार का सबसे गरीब राज्य बना दिया उन्होंने। बिहार को की महिला असुरक्षित है। उसके बाद बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है। उसके बाद आपको बिहार में इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही है जो सरकार से संभल नहीं पा रही है। उसके बाद बिहार में बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। बेरोजगारी है ना, बिहार में चरम सीमा बढ़ गई है। उसके बाद बिहार में पलायन का मामला रुकने को नहीं। उसके बाद बिहार में स्कूल को भवन नसीब नहीं हो रहा। बिहार में नए उद्योग धंधे लगने की तो दूर की बात है, सिर्फ घोषणाएं होती रहती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। मैं बिहार के आवाम से, जनता से अपील करता हूं कि बार बार एक ही सरकार को रहने से आपका भी विकास होने को नहीं है। आप इस बार इंडिया गठबंधन को समर्थन कीजिए, वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोग घोषणा करते हैं, हमारी जो इंडिया गठबंधन के जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, राहुल गांधी हैं, इन्होंने घोषणा किया है कि गरीबों को 3 से 5 डिसमिल जमीन हम देंगे जो भूमिहीन लोग हैं। 2500 रुपये माई बहन को हम देंगे प्रत्येक माह। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में हम लोग 1500 रुपये प्रति माह करने जा रहे हैं। ठीक है, 25 लाख रुपए का इलाज हम लोग मुफ्त कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह की सुविधाएं हम लोग देंगे। धन्यवाद। चलिए, समय को देखते हुए हम अगला सवाल आप लोगों से करना चाहेंगे, क्योंकि समय का भी ख्याल में रखना है। आपको बता दें कि अगला सवाल फिर महागठबंधन से ही होगा। जिस समय में यहाँ के कद्दावर नेता अब्दुल मजीद सिद्दीकी जी पावर में थे, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, उस समय में रुपसपुर में पानी टंकी का निर्माण करवाया गया था। क्या उस पानी टंकी से कितने गाँव को सुविधा मिल रही है? और आपको जैसे कि पता होगा, कुछ दिन पहले बिहार में बहुत जगह जल संकट का समस्या बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी और बहुत जगह अभी भी है। लेकिन हमारे अलीनगर प्रखंड के अंतर्गत पानी टंकी है, बहुत बड़ा पानी टंकी है। आप इस पे सर अपना प्रतिक्रिया देंगे कि उस पानी टंकी से कितने गाँव को सुविधा मिलेगी? मेरा नाम आसिफ आजम हुआ, हम राजद के जिला सचिव हैं।
आपने अलीनगर प्रखंड के रुपसपुर में जो पानी टंकी है उसकी बात की। ऐसा है कि उस गांव के आसपास जैसे रुपसपुर है, धमसैन है, तो सर उस बीच में चल रहा था लगभग ये 2-3 साल से पानी नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा, तो इसके पीछे अभी हुकूमत किसकी है? नल जल का ही व्यवस्था देख लीजिए आप, पूरी तरह से चौपट है, कहीं कोई पानी का सुविधा नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो एक आप मुद्दा बना रहे हैं कि वहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस बीच में जब डीएम साहब आए थे रुपसपुर, तो उस दौरान भी सिद्दीकी साहब इस बात को बोले थे कि भाई उसको बुलाया गया था अफसर को, पीएचडी विभाग के अफसर को, हम लोगों के सामने। तो उसमें देखा गया कि भाई भैंस बैल चल रहा है उसका, तो उससे पूछा गया था, बोला सर हो जाएगा 2 दिन के अंदर में, ठीक है। लेकिन आज तक वो 2 दिन नहीं आया। हम लोग भी बहुत प्रयास करें कि जहाँ पानी जा रहा था वहाँ कम से कम जाए। रह गया बात अलीनगर के मैटर पे जो आप बोल रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में यहाँ भाजपा के विधायक है। भाजपा ने अपने 5 वर्ष में जब लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, यहाँ अलीनगर में विधायक बदला, तो 5 वर्षों में क्या किया इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। 5 साल से विधायक कहाँ है इसका भी पता नहीं, लापता विधायक है। पूरी तरह से अलीनगर विधानसभा समझिए अनाथ हो चुका है। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी थे तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है नया, किसके रीजन में इसका निर्माण हुआ? विकास की बात करते हैं तो आप हॉस्पिटल देख लीजिए, उसके बाद ब्लॉक देख लीजिए, किसके रीजन में इसका विकास हुआ, बनाया गया। उसके बाद चले ये थाना देख लीजिए, रोड सड़क पुल पुलिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, जब तब बहेरा विधानसभा हुआ करता था और अलीनगर प्रखंड जुड़ा हुआ था। 2010 में परसीमन चेंज हुआ, अलीनगर प्रखंड घनश्यामपुर ताड़ी तीनों मिला के एक विधानसभा बना अलीनगर। इन 10 सालों में अब्दुल बारी सिद्दीकी जब ये 3 प्रखंड बना, तो उसके बाद आप कोई ऐसा गांव हो बारी सिद्दीकी के टाइम में जो विकास से महरूम रह गया हो? हर वो गांव में काम हुआ, सड़क बिजली से लेकर सारे काम को उन्हीं के टाइम में किया गया है। इन 5 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य के मैटर पर अलीनगर की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सिद्दीकी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जब वो निरीक्षण किए पीएचसी का, पता चला कि महिला जो आती है डिलीवरी के लिए तो बहुत परेशानी होती है। तो उन्होंने ऐलान किया कि महिला वार्ड का भी निर्माण, उसके अलावा लिफ्ट का निर्माण किया जाएगा एमएलसी फंड से। 5 साल में मिश्री लाल ने क्या दिया नहीं दिया वो सबको पता है। अभी सिद्दीकी साहब एमएलसी है ना, पूरे बिहार जिला को देखना होता। अलीनगर विधानसभा में 89 काम दिए हैं योजना, अलीनगर विधानसभा। अभी विधायक नहीं है वो, उसके बाद भी एमएलसी है। तो इन लोगों ने क्या कौन सा नौ काम किया है भाजपा वाले बता दे, मिश्री लाल यादव या उनकी पार्टी के लोग। एक मिनट, उसके बाद उस दिन भी कुछ पर चर्चा चल रहा था, तो इन लोगों ने कहा कि भाई शराबबंदी है। शराबबंदी अगर है तो उस दिन सवाल जवाब नहीं हुआ था, हम आज पूरा कर लेते हैं। तो शराबबंदी है तो फिर शराब तो होम डिलीवरी घर घर पहुंच ही रहे हैं, क्यों पहुंच रहा घर घर, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? आप विधायक जी के काफी करीबी है, उन्होंने अपने बात को रखा, विधायक जी पे समझाया। एक गांव है आपके बगल में नवानगर, और नवानगर के बगल में है कोरथू। अनिल जी, बड़ी आश्चर्य होती होगी कि अब्दुल बारी साहब यहाँ विधायक थे लगातार 10 और 20 तक, यानी अलीनगर विधानसभा का एक है ना, सुनिए ना, अलीनगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, पहले बहरा 1 किलोमीटर का वो गांव था नजदीकी। हम जब नवानगर जाते थे प्रवास में किसी कार से, पार्टी के कार से, वहां का लोग कहता था बउआ 1 किलोमीटर भोज खाए ला हमरा सबके 6 किलोमीटर घूम के माने शिवनगर घाट दऽ के जाय पड़ैया। लेकिन मिश्री लाल यादव जी विधायक बनला, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर छलथि, श्यामपुर से लऽ कऽ कोरथू तक जोड़ के आए ओहि गाम जेबै तो लोग सिद्दीकी साहब के जे किछु काज देखाई छै हिनका, ओ किछु विशेषे गाम में देखाई छै। ओ संपूर्ण आइ भेड़िया रही आजादी के बाद ओ एकटा अलगे गाम बनि गेल रहे, टापू बनल छलै, ओहिठाम पुल बनल जा रहल छै। पौनी रसियारी, पौनी गाम और असमा के बीच में गाम में एकटा जे छै से माने नदी छै, फोड़ा छै, ओहिठाम 2टा इंजीनियर नाव पर पानी टंकी से रिलेटेड डूब कर, नहीं सिद्दीकी साहब को बात कल से इतना, वहां भी पुल बन रहा है। तो आजादी के बाद जितना हम लोगों के सरकार में पुल पुलिया बना है, डॉक्टर की व्यवस्था हुई है, मेडिकल कॉलेज की पूरे बिहार में स्थापना हो रही है, डॉक्टर का निर्माण हो जाएगा, पीएससी में आ रहा है डॉक्टर, आपको हेल्थ नेटवर्क सेंटर में आएगा। और सवाल ले लीजिए लोगों से, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इन्होंने जिस तरह से अपने विधायक जी के काम को गिना है, इन्होंने इनके विधायक जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, इस दोनों में आपको क्या लग रहा है?
मसला दोनों का अजब है। मसला ये है कि इनको है जो इन पे फेंकना है, इनको इन पे फेंकना है, दोनों फेंका फेंकी खेल रहे हैं। आइए मिल के फेंका फेंकी खेलें, टाइम पास करें, बस यही मसला ही है। अभी देखिए, इससे पहले राजद था, राजद ने क्या काम किया? अलीनगर को जो पेरिस बना दिया। अलीनगर केंद्र है, अलीनगर विधानसभा तो केंद्र हुआ ना, इलाके का केंद्र होगा ना, तो आपके पास मजबूरी है केंद्र ना। अभी आपको जो कोई अच्छा सा कपड़ा खरीदना होगा तो आप कहाँ जाइएगा? दरभंगा जाइएगा, दरभंगा में दरभंगा टावर जाइएगा, दरभंगा टावर दरभंगा का केंद्र है। तो वैसे अलीनगर केंद्र है। कोई भी जो वहाँ से राज्य से या फिर जो मतलब क्या बोलते, मुल्क से कहीं से भी कोई काम आएगा तो वो अलीनगर आना तय है उसका। अलीनगर सबसे पहला फोकस होगा, वो हो गया। अच्छा चलिए, इससे पहले सिद्दीकी साहब ने बर्बाद कर दिया अलीनगर को, जो किया मान लिया जाए। 5 साल ये क्या करने आते, यही गिनाने सिद्दीकी ने ऐसा किया, सिद्दीकी ने वैसा किया, सिद्दीकी ने बर्बाद किया, सिद्दीकी ने तबाह किया, बस यही गिनती फरिश्त गिनाने आते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया अभी कि वहाँ पे नरमा नवा नगर के से 1 किलोमीटर एक कोरथू गांव है जहाँ सड़क नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, बनाना चाहिए था सिद्दीकी साहब को सड़क। मगर यहाँ पे एक बड़ा चिंता का बात हमको लगा कि सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़ी जिगरी है, जो कुछ जिगरी एकदम मतलब क्या बोले, दिल में बसने वाले सिद्दीकी साहब को। समझिए, सिद्दीकी साहब ने ना इतना बड़ा मतलब पौआ को 2 किलो बनाया। वैसे एक साहब थे, उनका नाम हमको याद तो नहीं है, वो वही नरमा के कहीं के रहने वाले थे। तो वो सिद्दीकी साहब के साथ दिन रात रहते थे। सिद्दीकी साहब सारा काम काज सब कुछ उनको देते थे। सिद्दीकी साहब का सब कुछ उनको देखना आता था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें क्या किया? उन्होंने सिद्दीकी साहब से क्यों नहीं कहा कि हमारे गांव से पड़ोस गांव में जाने का रास्ता नहीं है, जिसके लिए हमको 6 किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता है, तो आप ऐसा मसला चल रहा है तो आप उसको जो वहाँ पे कुछ निजी ज़मीन है, जिस ज़मीन को खरीद के आप जो उसमें रास्ता बनवा दिए। इसका मतलब उनको भी मज़ा आ रहा था कि लोग 6 किलोमीटर घूम के जाए तो जाए, बीच में तो मेरा रास्ता ज़मीन आता नहीं है, हम ज़मीन जब खरीद लेंगे तब वहाँ से रास्ता निकलवाएंगे तो सरकार की तरफ से हमको कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। ज़मीन खरीदेंगे 30,000 रुपये, मिल जाएगा 2 लाख रुपये कट्ठा। धन्यवाद। चलिए आइए सत्ता पक्ष से जाने का प्रयास, क्या कहिएगा सर आप इस पे? इस विषय पे हम जो अभी विधायक जी के वर्तमान विधायक का पूर्व विधायक की बात, कामकाज की बात चली, वास्तविक में अलीनगर क्षेत्र से ले बहरा विधानसभा से लेकर के अलीनगर विधानसभा तक हमने, हमारे क्षेत्र के लोग ने माननीय सिद्दीकी साहब को 35 साल दिए। जो एक इतिहास में बात आता है, जो 35 साल कम नहीं हुए, जो 35 साल रहे यहाँ के विधायक। अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का 5 साल का कार्यकाल मिला है, 5 साल का कार्यकाल मिला है। उसमें भी जो वर्तमान विधायक जो काम मिला या जो काम उनको करना था, वो काम क्षेत्र में वो जहां जहां मान के चलिए, अभी ये मनोज भाई आपको बताए वो भेड़िया रही, वो सब आजादी की बात से आज तक वो वंचित था। कहने का मतलब वो काम से वहां के लोगों को जो दिक्कत था, अनिल जी आप अगर कभी जाइएगा आज तो आपको ये सब नहीं रखना चाहिए, वहां जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक काम हो रहा है। कहने का मतलब पौनी रसियारी की बात किए, कहने का मतलब हम लोग सब चुनाव प्रचार में गए थे, देखे थे, कहने का मतलब क्या दुर्दशा था। उस दुर्दशा वाला गांव में जाकर के काम किए। अभी मान के चलिए, कल भी हम प्रभात खबर का जो चैनल का जो चला था, मैं बताया था, स्टेडियम की बात चली। स्टेडियम के बाद जो है माननीय विधायक जी विधानसभा में उठाए और उसका प्रस्ताव भी आ गया। उसका प्रस्ताव आकर के अंचल अधिकारी उसका जमीन का चिन्हित भी किए हैं। कहने का मतलब ये जमसारा चौर है। कहने का मतलब तो 5 साल में जो जितनी क्षमता विधायक होंगे उतना ही नहीं काम करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। कहने चलिए आसिफ भाई कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इन्होंने देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि सिर्फ और सिर्फ रोना रोने से नहीं होगा, रोना रोने से नहीं होगा। और ये 35 सालों का और 5 सालों का कंपेयर कर रहे हैं, तो इन्हीं के विधायक जी ने कहते हैं कि हम सिर्फ ठठियारी या कटियारी में नजर आते हैं, उसके अलावा तो नहीं नजर आते हैं विधायक जी कहीं। सिद्दीकी साहब पे ही सिर्फ ब्लेम लगा के क्या हो जाएगा। अभी तो सिद्दीकी साहब नहीं है, आप अपना काम गिनाइएगा ना। मैं 35 सालों में सिद्दीकी साहब का काम गिना हूँ। अलीनगर की सड़कों का क्या हाल था, 35 सालों में अलीनगर की सड़कों का क्या हाल था। ये एक मैं आपको बता दूं अनिल जी, ये भेड़िया राही बताते हैं। विधायक जी ने भेड़िया राही के लिए सदन में जितना बार उनको मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है कि कम से कम 10 बार सिर्फ भेड़िया राही में पुल नहीं है, भेड़िया राही में पुल नहीं है। उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उनको भेड़िया राही दिख रहा था, उसके अलावा उनको और कुछ नहीं दिखा पूरे 5 सालों में। सिर्फ और सिर्फ भेड़िया राही का एक पुल बनाना बहुत बड़ा काम हो गया। सिद्दीकी साहब ने क्या नहीं किया क्षेत्र के लिए। अलीनगर अगर आज प्रखंड है, थाना है, अगर सिद्दीकी साहब होते तो जिला के श्रेणी में भी अलीनगर होता। सिद्दीकी साहब पे सिर्फ
पाला और पाशा फेंकने से नहीं होगा। ठेंगा का पुल क्यों भूल जाते हैं? दरभंगा और मधुबनी को जोड़ने वाला ठेंगा का पुल क्यों भूल जाते हैं? इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे एलिगेशन लगाने से नहीं होगा। आप पानी टंकी की बात कर रहे थे, पानी टंकी का जो योजना है वो किससे जुड़ा हुआ? पीएचडी विभाग से जुड़ा हुआ। पीएचडी विभाग का सबसे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल। मैं दावे के साथ कहता हूं, सत्ता पक्ष यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, बिहार के किसी एक गांव का नाम बता दे जहां पानी समुचित रूप से मिल रहा हो। एक भी नल से एक ठोप पानी भी अगर लोगों के हालत को सराबोर कर रहा हो, एक भी लोग को अगर एक ठोप पानी भी मिल रहा हो। अभी कुछ दिन पहले आप ही रिपोर्टिंग चला रहे थे ना कि फला जगह अकाल पड़ रहा है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको आपके चैनल पे बताया, ये समुचित व्यवस्था करते ही नहीं है। बिहार में इतनी बड़ी नदी है कोसी नदी, डैम का निर्माण आप क्यों नहीं करते हैं? रबर डैम क्यों नहीं बनाते हैं? रबर डैम बनाने की बात आती है, डैम छोटा छोटा बनाने की बात आती है, आप डैम बनानी है पकड़ी गई गराहट चौड़ में। गराहट चौड़ में डैम बन जाने से क्या होगा? आप जल संचय क्यों नहीं करते हैं? जो पानी की समस्या आती है, जल संचय जब आप समय पे करेंगे तो पानी की समस्या नहीं आएगी। पानी टंकी में समुचित व्यवस्था, पानी टंकी में पानी आएबे नहीं करेगा। यहाँ जल संकट से लोग जूझते रहेंगे तो लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? आप समुचित व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? बिहार आज बीमारू राज्य अगर है तो नीतीश कुमार की वजह से। पानी का समुचित व्यवस्था करके अगर आप पनबिजली बनाते तो रोजगार का भी सृजन होगा। 100 से हमारा बिहार पूरे देश में नंबर 1 होगा। चलिए, एक आरजेडी को चाहने वाले युवा व्यक्ति है, इनसे भी बात करेंगे। बिरबल नाम है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 मिनट में अपने बातों को रखें। सबसे पहले आपके बीटीवी बिहार को जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम आपने युवाओं के बीच और सत्ता और विपक्ष के दोनों को एक जगह करके इस कार्यक्रम को चलाने का कोशिश किए हैं और बुनियादी मुद्दों को उठाने का कोशिश किए हैं। मैं अपना कुछ अलग अंदाज में, वैसे तो मैं आरजेडी को समर्थित करता हूं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी सत्ता पक्ष का कहना है कि हम लोग बहुत कुछ किए हैं और हम लोगों का कहना है कि बहुत कुछ बाकी है। बिहार की धरती संघर्षों की खान है, बिहार की धरती संघर्षों की खान है। विकास के सपने अभी भी अधूरे बयान है। हमारे नेता बयान करते हैं कि हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे। अभी आप बहुत दिनों से 20 साल 30 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। कुर्सी की गणित में उलझे हैं महाराज, कुर्सी की गणित में उलझे हैं महाराज। जनता की उम्मीदें बन गई है सिर्फ मजाक। बदलते हैं कितने साथी, बदलते हैं कितने दल, बदलते हैं कितने साथी, बदलते हैं कितने दल, पर जनता के सवाल पर अभी भी है बेढंग। ना रोजगार आया न शिक्षा में उजाला, ना रोजगार आया न शिक्षा में उजाला। सियासत का खेल बना अब भी हाला का गुलाल। नीतीश जी कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूँ, नीतीश जी कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू हूँ, पर हालात बताते हैं कि ये अभी भी एक जादू, हालात बताते हैं कि अभी भी एक जादू। बिहार की किस्मत कब तक यूं तरसेगी, बिहार की किस्मत कब तक यूं तरसेगी। जनता की आंखें अब क्या और भी बरसेगी। और अगला पंक्ति में है, सत्ता के खेल में, सत्ता के खेल में बाजीगर बने हैं बाबू, सत्ता के खेल में बाजीगर बने हैं बाबू। कभी इधर तो वही उधर तने हैं बाबू। जनता पूछे विकास कहाँ है, जनता पूछे विकास कहाँ है, उत्तर में बस गठबंधन का गाना गाया है बाबू। सुशासन बाबू का नारा लगा, सुशासन बाबू का नारा लगा, पर सच में कितना कुछ सुधरा भला ये जनता कैसे समझेगा बाबू। सड़कें टूटी रोजगार गायब है, सड़कें टूटी रोजगार गायब है। युवा का भविष्य कागज पर ही जायज है। आप कहते हैं कि हम इतना कर दिए उतना कर दिए। पिछले साल कहते थे कि हम 10 लाख नौकरी रोजगार कहां से लाएंगे, इस बार कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम देंगे। तो समय को ख्याल बस 1 मिनट और। दल बदल का नाम हुआ है नीतीश कुमार, दल बदल का नाम हुआ है नीतीश कुमार। जनता के सपनों का लेखा जोखा का क्या है पीस, जनता के लेखा जोखा सपनों का क्या है पीस। कुर्सी के खातिर सब पर कहां जाए, कुर्सी की खातिर सब पर कहां जाए। बिहार की हालात फिर कौन बनाए, बिहार की ऐसी हालात फिर कौन बनाए। बोलते थे शिक्षा में होगा उजाला, बोलते थे शिक्षा में होगा उजाला, आज भी अंधेरा है हर हवाला। राजनीति के डगर में खेल दिखाया, राजनीति की डगर में खेल दिखाया। जनता ने सब धीरे धीरे सब सबक सिखाया। और इसके आगे मैं अपनी वाणी को इतना यहीं पर खत्म करता हूं। धन्यवाद। चलिए आइए, जदयू का नेता है, आप इनसे बात करेंगे। आप जदयू से ताल्लुक रखते हैं, जदयू के शायद आप पंचायत अध्यक्ष भी या जो भी। आपको बता दें कि अभी जो भी है, जितना भी आपने व्यंग में अपनी बातों को रखे हैं, सीधा नीतीश कुमार से संबंधित ये सभी बातों को रखे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर?
मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। मैं अनिलनगर जदयू का उपाध्यक्ष हूँ और बीरबल जी कविता पढ़े हैं। तो देखिए, राजनीतिक में ये सब संभव असंभव रहता है। दिशा अब आगे शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे युवा साथी बोल रहे थे, राजद के युवा साथी, जो 2005 के बाद सिर्फ कागज पे ही काम चलता है। लेकिन हम युवा साथी को बताना चाहते हैं, 2005 से पहले कागज पे काम चलता था, 2005 के बाद यहाँ स्थल पे काम होता है। आप देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, मॉडल ब्लॉक देख लीजिए, मॉडल थाना देख लीजिए। हमारे युवा साथी राजद के बोल रहे थे जो हमारे नेता मॉडल ब्लॉक बनाए, हमारे नेता मॉडल थाना बनाए। आपके नेता नहीं बनाए, हमारी सरकार नीतीश कुमार ने मॉडल थाना बनाया, मॉडल ब्लॉक बनाया, मॉडल स्वास्थ्य व्यवस्था बनाया, स्वास्थ्य केंद्र बनाया। इसी के साथ अपनी बात विराम। हाँ, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं सुभाष जी की बातों को मानता हूं कि आपने मॉडल ब्लॉक बनाया, मॉडल थाना बनाया। हालात यह है कि अभी इनकी सरकार जो जनता को परेशानी किया है कि इनके सरकार की वजह से, परेशानी की वजह से एक निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑफिसर जो है कि मतलब जो है कि दर दर भटकवाता है, घूस खुलेआम ले रहा है। एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जो है कि 200, 400, 500 रुपए में बिना दिए जो है उसका निवास प्रमाण पत्र बनता हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका थाना पर बिना लिए दिए सेटिंग किए जो उसका काम होता हो। पुलिस को जब फोन की जाती है तो पता चला कि 4 घंटा के बाद पहुंचती है। कैसा ये मतलब शासन है? क्या कहेंगे सुभाष जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप बीरबल जी बोल रहे थे जो 200 रुपया देते हैं तो जाति बनता है, 500 रुपया देते हैं तो थाना अध्यक्ष सुनता है। तो आप देते क्यों हैं? वहाँ पे विरोध करते हैं, उस अधिकारी से उस अधिकारी को विरोध कीजिए, धरना पे बैठिए और सत्ता के पक्ष के जो भी लोग हैं उसको बताइए जो इस तरह का आपके शासन में चल रहा है। आज तक तो नहीं देखे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो। रोशन जी, इस पे क्या प्रक्रिया देंगे आप? देखिए, सबसे पहले सभी BTV देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक चीज आप लोगों को स्पष्ट कर देते हैं, भाजपा के पास ना कोई विजन है काम करने के लिए। जो भी काम हो रहा है वो विपक्ष उस पर एक्शन लेता है तब करते हैं। अभी आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने GST के ऊपर सवाल पे सवाल उठाया, तब इन लोगों ने GST को कम करने के काम किया। इन लोगों के पास काम करने का अपना कोई विजन नहीं है। जो भी काम पहले से किया हुआ उसको ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। अभी आपको 2 दिन पहले मेरे गाँव में एक घटना हुआ, छत बना है 1954 में, उसको आज तक कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ। बता दे, वो छत गिर गया लगभग 40-50 बच्चे के ऊपर, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया। आप इससे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम वो वीडियो भी देखें। तो हम कहना यही चाहेंगे, इनके पास, भाजपा के पास कोई विजन नहीं है काम करने के लिए। विपक्ष के द्वारा काम किया जा रहा है जबरन। इन लोगों को जबरन, विपक्ष मेरा मजबूत है इसलिए ये लोग काम करने ले, तो ये पूरा घोटाले करता रहा। अभी 80,000 करोड़ के घोटाले कर लिया CAG के द्वारा रिपोर्ट में, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कहाँ खा गया। धन्यवाद। चलिए, अब समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अभी जो है कि महागठबंधन के साथी ने अभी एक प्राइमरी स्कूल किरतपुर के बारे में इन्होंने अपने बातों को रखे। आप लोगों को हम बता दें कि सदन में अभी के वर्तमान विधायक जी के द्वारा लगभग 1 साल हो चुका है। 1 वर्ष पहले जाके सदन में उस विद्यालय के निर्माण करने हेतु आवाज उठाई गई थी, लेकिन उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। मनोज जी, इस पे अपने बातों को रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे प्रत्येक गांव में एक से एक बिल्डिंग बन गया है। वैसे बिल्डिंग से वंचित मेरा भी उस पीड़ित परिवार से हम भी हैं, लेकिन हमारी गांव में फिर पुनः काम प्रारंभ हो गया है। शायद हमको लगता है किरतपुर में 3 कमरा का बिल्डिंग बहुत जल्द स्वीकृत हो गया है या हो जाएगा विद्यालय। नहीं सर, उस पर सवाल भी उठा डिपार्टमेंट को, जब हम लोगों को जहाँ तक पता है कि चिट्ठी भी लिख के पहुंच गई है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, उस पर काम का मतलब शुरुआत क्यों नहीं? नहीं, उसका कुछ प्रोसेस रहता है, वो पटना से प्रोसेस होकर हम लोग को भी बहुत समय लगा था, लेकिन बहुत जल्द से जल्द उस संज्ञान में आ गया है विषय। समय भी बहुत हो गया है। ये लोग जो आप लोगों पे सवाल साथ हैं सिर्फ कागज। माननीय विधायक जी उसमें क्वेश्चन भी किए थे विधानसभा में, तो वहाँ पूर्व से सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारा पैसा आया था। उस समय में किरतपुर में जमीन की उपलब्धता के कारण वह भवन नया नहीं बन पाया था। उस समय में कुछ समस्या आई होगी, उस समस्या को हम लोग बड़ा उस समय में नहीं देख पाएंगे, तत्कालीन नेता लोग देखते उसको, लेकिन पैसा की कमी नहीं थी। सर्व शिक्षा अभियान में हमारे ही सरकार संपूर्ण बिहार में एक से एक विद्यालय, मॉडल विद्यालय का भवन बनाया गया। आप देख लीजिए 2005 से कहीं नया बिल्डिंग नहीं बना था पहले। चलिए, हम MSU के नेता से बात करने का प्रयास करेंगे। जी,
2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में सब कपड़ा पहनने लगा। ये विजय जी भी जो पहनते हैं अब पहनते, पहले नहीं पहनते थे। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं सबसे बड़ी बात यह 17 साल थे भाजपा हुकूमत में। इन 17 सालों में उन्होंने कहा किया 19 साल हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीना में 4.5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए। हम लोग गठबंधन में आए इसी शर्त पर कि हम अपने विजन के साथ आपके साथ जाएंगे, और काम हुआ भी। अभी ये लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि स्वस्थ व्यवस्था ये कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं किया। स्वस्थ व्यवस्था जब तेजस्वी यादव जी थे तो दिन रात हमेशा जो हॉस्पिटल में जाते थे, जिसको जो दिक्कत हो उसको दूर करते थे। अब क्या हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे, उसको बेचारे एक है सन ऑफ बिहार के नाम से मनीष कपियस, उसको पीटा गया। वो भाजपा में ही थे, फिर इधर आ गए। तो ये सारी समस्या, जहां तक हमारी बात है तो हमने 17 महीना में जनता के बीच जो काम करके दिया, उसी 17 महीने के इस पर फिर हम सरकार में आएंगे। अब युवा आयोग का गठन का ऐलान किसने किया? तेजस्वी यादव। महिलाओं को 2500 रुपया का ऐलान हम लोग किए कि सरकार आएगी तो देंगे, लेकिन डर के मारे नकलची सरकार जो चीज हम लोग कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। चलो इस पर सत्ता पक्ष अपना प्रक्रिया देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे पूछिए ना, विजन इंग्लैंड से लाते हैं क्या? यहाँ हम लोग काम करते हैं तो उन लोगों का दर्द होता है। हम लोग जो काम करते हैं तो उन लोगों का दर्द होता है। अभी देखिए हाल फिलहाल में 125 यूनिट बिजली फ्री किए कि नहीं, कितना गरीब को आपको लाभ पहुंच रहा है। और आपको आयुष्मान कार्ड के तहत 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख तक लाभ मिलता है कि नहीं? और बताइए, पीएम आवास के तहत घर घर सर्वे हुआ है कि नहीं? हाँ, आवास मिला भी है, सर्वे भी हो रहा है। स्वच्छता की ओर से शौचालय की व्यवस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कल आरजेडी के एक नेता का हम जो टिप्पणी सुने हैं, जो ये लोग मखाना का माला पहनाने के लिए जाता है, क्या मखाना से आप लोग को दर्द होता है क्या? हम लोग मला है, मखाना का माला पहनाने का काम करेंगे। और जीए टैग लागू किया है भाजपा सरकार, मखाना बोर्ड का स्थापना किया है आपको भाजपा सरकार। आप फोटो सेल्फी लेने के लिए जाते हैं वहाँ, ये सब क्या आप लगा गए? तो अमला समाज सब अमला समाज नहीं समझेगा। विकास की धारा पढ़ रही है, आशा दीदी की भी सैलरी बढ़ गई है, और ये गार्ड का भी सैलरी बढ़ा दी गई है। हर विभाग में देखिए होम गार्ड का भी सैलरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हम लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष का लोग कुछ भी बोलेगा तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। उन लोगों को बोलना है, मुंह दिया है। हम लोग को काम करने के दिशा में हम लोग रफ्तार पकड़ लिया है। बिहार तेजी से रफ्तार में देखिए ये गिना रहे थे, समय को क्या हाँ ये लगातार गिना रहे थे कि ये बना वो बना, हम विजन के साथ काम करते हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही निचोड़ बता दिया। बिल्डिंग बनी है, ठीक है, सड़कें बनी है, मगर सड़क बनी है कैसी सड़क बनी है जो एक मतलब सिर्फ शिलापट लगाने के लिए। आज सड़क बनी कल टूट गई। बिल्डिंग बनी है, आप अभी स्कूल का मुद्दा बना रहे थे ना, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? ये मखाना की बात करते हैं। इन्हीं के सांसद जी का एक बार हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे कि मखाना मल्लाह समाज के से ये आते हैं कि दरभंगा और मिथिलांचल के क्षेत्र में जो है मखाना, अब मखाना का रेट जो है 1000 से बढ़ा के 8000 रुपया कर देंगे। सांसद जी लगता है कि रात में नीतीश कुमार की तरह सोते हैं और सुबह में सपना देख के बोलते हैं, है ना, जागे जागे सपना देखते हैं कि 8000 रुपये कहाँ मखाना बिक रहा है, सिर्फ और सिर्फ ठगने का। मखाना का माला तो यहाँ से छोड़ के कहीं बचा ही नहीं होगा कोई ऐसा नेता, और चाहे वो बिहार का हो, देश स्तर का हो, जिसको गोपाल जी ठाकुर ने मखाना का माला नहीं पहना होगा। वो माला पहनाते नहीं है, ठीक है, माला पहना के सिर्फ और सिर्फ चूना लगाने का काम करते हैं। ब्रांडिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना धोती कुर्ता और व्यापार चमकाने का काम करते हैं, अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। धरातल पे क्या काम हुआ है? बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, वहाँ बेंच डेस्क की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़क है तो उसमें गड्ढे है, पुल पुलिया है तो सही से उसकी व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए 5 सालों में वो विकास नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ रोना रोने से नहीं होगा। स्कूल की बिल्डिंग भव्य बन गई, मगर उसकी गुणवत्ता की जांच भी कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 5 सालों में बिहार बीमारू राज था, बीमारू राज है, और जब तक ये सरकार और सत्ता का परिवर्तन नहीं रहता है, बिहार का हालात नहीं बदलने वाला है। अलीनगर के लिए भी वही हालात है। इसलिए अगर समय पे आप सत्ता का परिवर्तन, जनता लोग जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसी तरह से बेलना पड़ेगा। हमेशा सिर्फ और सिर्फ विधायक जी छठियारी या कटियारी में नजर आते रहेंगे, आपका कोई विकास इनके रहते हुए नहीं होने वाला। चलो इस पे कांग्रेस नेता ने क्या बयान, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
अभी बड़े भाई हमारे कह रहे थे कि विगत 35 ईयर से माननीय सिद्दीकी साहब को हम लोग देखते आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। सिद्दीकी साहब ने इस इलाके में रोड, सड़क, बिजली, नली, गली अगर आप देख रहे हैं तो सब उनका ही योगदान है। मेंटेनेंस के नाम पे अभी आप लोग चल रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, सिद्दीकी साहब का ही योगदान है इस क्षेत्र में। आप जो भी देख रहे हैं सड़क, नली, गली वगैरह, और आपको बिजली का क्या बोर्ड लगा है, व्यवस्था किए हैं, वो उनका देन है। बहरहाल 2000 यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो सरकार बनी थी 2004 से 2014 तक, माननीय प्रधानमंत्री के ऐच्छिक कोष से जो भी योजना होता है, चाहे सड़क हो या पुल पुलिया, आप देखिए उसमें कितनी गुणवत्ता है, बनते ही टूट जाता है। आप दरभंगा से मुजफ्फरपुर पटना जाइए, रास्ता में बड़ा बड़ा गड्ढा है, एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इसकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए सत्ता को बदलना एकदम अनिवार्य है। ये सत्ता जब जाएगी, नए लोग आएंगे, जनता फिर उनसे सवाल करेगी कि आपका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे खान भाई? बता रहे थे कि मखाना के बारे में बता रहे थे, तो वो गुजराती भैया ने क्या किया है कि खाखरा पे 0% जीएसटी और मखाना पर 5%। हम का उल्लू है? मखाना पर 5% आप जीएसटी लीजिएगा, खाखरा पर 0%। हलवा चल रहा है क्या बिहार को? आप क्या मजाक समझ रखे हैं? हम मजदूरी करके लाए बिहार के बाहर, 5% के नाम पर जीएसटी ले जाइएगा। हम दिन रात तालाब में घूम घूम के मखाना निकाल के 5% जीएसटी ले जाएगा। आप गुजरात से कहीं नहीं लेते हैं खाखरा से, तो वहां से जीएसटी? आप खाखरा पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? आप डरते हैं, आप अडानी से डरते हैं, आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, आपका कायरता से झलकता है। आप बहुत बड़े कायर हैं। आप दो ही लोग मिलकर देश चलाता है, एक बेचता है, एक खरीदता है, एक बेचता है, एक खरीदता है। श्रीमान बेचते हैं और उनका जो उद्योगपति खरीद लेते हैं, ये बेचते हैं, वो खरीद लेते हैं, यही धंधा चल रहा। अब रही तेजस्वी भैया की, तो इन्होंने क्या किया कि अगर है जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो इनके अब्बा के जमाने से बिहारी सब बाहर से जाके कमा के ला रहे हैं। इनके अब्बा कारखाना काहे नहीं बनाए थे? अभी भी मदारी का खेल सड़क पर घूम घूम के दिखा रहा है। एक तरफ जो सत्ता पक्ष दिखा रही है, अभी विपक्ष अभी सत्ता में आने के लिए। दोनों को सत्ता ही चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक को क्या हिंदू मुस्लिम करके है, जो पूरे हिंदू का वोट लेना है, और एक का क्या मसला है कि पूरा मुसलमान का वोट लेना। बपोठी है मुसलमान का वोट, इनको मुसलमान का वोट चाहिए। दोनों के साथ यही धंधा चल रहा है। उनके अब्बा जो मुख्यमंत्री थे, अम्मा थी, अब खुद बने, फिर खुद बनना चाह रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब खुद बनना चाह रहे हैं। और नीतीश बाबू है कि हम तो मरेंगे भी अगर, तो हम सारा समाधि तक लेके जाएंगे कुर्सी। इनका तो यही मसला था, दोनों का यही मसला, दोनों को कुर्सी चाहिए। दोनों ने पलायन का कौन सा कारखाना बना लिया? 19 साल 17 साल यहाँ बके हुए हैं। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव का कम दिन सरकार था का? 15 साल तक रहे थे। 15 साल का लॉकडाउन वो भी लगा के थे, जैसे ये गालिबन 20 साल का ये लॉकडाउन लगा के हैं अभी। तो दोनों ने 17 महीना जो तेजस्वी यादव ने जो कोई काम किया, तो भी उसके साथ था, नीतीश के साथ ही रह के किया। कोई तोप नहीं मार लिया। 17 महीना में कोई बड़ा से बड़ा कारखाना बन जाता है, एफिल टावर खड़ा हो जाता है। तुम क्या किए 17 महीना में? तुम ऐसा कुछ कर देते जो बिहार आने के लिए लोग मजबूर हो जाता। जो बिहार से बाहर में जो कारोबार कर रहे हैं, वो बिहार आके काम करते हैं। टाइम कम है, इसीलिए हम कम ही समझ लें। चलिए, सत्ता पक्ष से जानने का प्रयास कर लीजिए। एक मिनट। देखिए, वो मखाना का भी चर्चा किए हैं। मखाना जो है ना, भारत से मॉरिशस तक पहुंच गया है, तो उनको अंदर से दर्द हो रहा है कांग्रेस वाले सबको। तो इसलिए हम लोग इस पर कहना चाहते हैं कि देखिए, आज के डेट में सांसद गोपाल जी ठाकुर की बात किया है। सांसद के गोपाल जी ठाकुर का जो बात किया है, यहाँ से लेकर और कुर्ता धोती लगाकर आपको माला पहनाने का काम करते हैं। अगर मोदी जी का कोई कन्वेंस करने का काम किया है, मोदी जी को अगर कोई कन्वेंस करने का काम किया है मखाना पर, वो है सांसद गोपाल जी ठाकुर। यहाँ से बात पहुंचाने, मिथिला का बात पहुंचाने के लिए सांसद गोपाल जी ठाकुर वहाँ कन्वेंस किए, तब आज जाकर जीए टैग लागू हुआ है, मखाना बोर्ड की घोषणा हुआ है। और जीएसटी के बारे में क्या है, पानी हमारे खेत तक, हम लोग मखाना खेती करते हैं, हम लोग किसान करते हैं, खेत तक आज पानी देने का काम कर रहा है, खेत तक पहुँचता है। हाँ, क्या कुछ देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों ने ही जनता को मूर्ख बनाया और लूटा है। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं। 2005 से पहले जनता को कट्टा लगा के लूटा जाता था, और 2005 के बाद जनता को कलम भिड़ा के लूटा जाता है। आज आप किसी भी थाने आदि या ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसा के आपका काम नहीं होगा। 2000 पहले आपसे रंगदारी वसूला जाता था, आज अफसरशाही है,
बिहार में। पहले 2005 में रंगदारी था, जंगल राज था, और आज अफसरशाही राज है। जनता न उसमें खुश थी, न जनता आज खुश है। जनता आज भी बदहाल है, जनता पहले भी बदहाल है। इसलिए जनता अब मूड बना चुकी है, विकल्प ढूंढ रही थी। जनता को एक जनसुराज का नया विकल्प मिल गया है, इसलिए इन दोनों का पट्टा साफ होने वाला है। जय बिहार, जय जनसुराज। चलिए, इसमें क्या कुछ कहेंगे सर जी? बिहार की जनता मूड बना चुकी है। 2025 में पुनः नीतीश कुमार 2030 सीटों से हम लोग नीतीश कुमार, सुनिए, वो नीतीश कुमार का कार्यकाल बता रहे थे तो मिस्टेक हो गया, इसलिए 2030 सीट बता दिए। तो अभी बता रहे थे, वो साहब बता रहे थे कि वो एक ने जो कट्टा से लूटा, एक ने जो कलम से लूटा। और जनसुराग वाला है जो उसके साथ वो नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल के बैठ के जगह जगह रुपया से लूट रहा था। नीतीश कुमार को वो मोदी जी को बता रहा था, एनडीए को बता रहा था, यहाँ रुपया फेंकिए, यहाँ से वोट आएगा। वो भी उसी का प्रोडक्ट है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए, हम बात करेंगे। देखिए, बात हो गई है यहाँ पे विधानसभा का, लेकिन कुछ मुद्दा से आप लोग भटक चुके थे। लेकिन हम बात करेंगे, अभी आप फिर से आना चाहेंगे ग्राउंड पे। जैसे आप लोग बताएंगे, हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ये प्रश्न पूछना चाहेंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अलीनगर विधानसभा में कई जगह सड़क का स्थिति काफी बद से बदतर है, लेकिन सत्ता पक्ष दावा कर रहे हैं कि अलीनगर को चौमुखी विकास हुआ है, चकाचक सड़क मिली है। लेकिन हल्का बारिश यदि अगर अभी 10 मिनट के लिए बारिश हो जाए, तब जहां तहां जाइएगा जन जमाव की समस्या बहुत आपको देखने को मिलेगा। इस पर सत्ता पक्ष से हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर? आप मंडल में देखिए, आप बताएंगे। हमारे ख्याल से तो कहीं जल जमाव नहीं है। कहाँ है जल जमाव, बताइए। हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ से एक मिनट रुकिए। यहाँ से आगे धमसाइन चौक पे जल जमाव, धमसाइन चौक से आगे आप चल जाइएगा, आप कुशल अध्यामी के सड़क में जल जमाव अभी भी है। अभी भी स्थिति वहाँ का बद से बदतर है, सड़क टूटी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां जहां आप जल जमाव की बात कर रहे हैं ना, वहां सघन बस्ती होने के कारण पानी का जो बहाव नहीं है, इसके लिए वो जल जमाव वहां होता है। या नाला सुना जाए, नाला का भी हम में भी गलती है, हम जनता में भी गलती है। क्योंकि नाला बना हुआ है, नाला को जाम कर देते हैं, पानी को रोक देते हैं, इसलिए जल जमाव का स्थिति पैदा होता है। मेरा घर अंदौली हुआ, आज 1 महीने से पानी वहां राम जानकी मंदिर के अंतर्गत वो जल जमाव था। क्यों था? तो वहां नाला जाम पड़ा हुआ था, इसलिए वहां जल जमाव था। फिर हम लोग ग्रामीणों ने कुछ पैसा 200, 400, 500 रुपया सब इकट्ठा करके कुछ मजदूर के लगा करके उसको हम खुदवा दिए नाला को, वो जल जमाव हट गया। हम लोग की भी जिम्मेदारी है ना। बहुत जगह सर नाला नहीं है ना, बहुत जगह नाला नहीं है। बहुत कम जगह ऐसा, जहां आप बता रहे हैं धमसाइन के बारे में, तो धमसाइन हमारे गांव से कोई दूरी या हमारे क्षेत्र की बात है। हमारे अंदौली मेरे गांव से कितना 3 किलो 4 किलोमीटर की दूरी पे है, कहने का मतलब मेरे ही गांव है, कहने का मतलब। वहां पूर्व में जिस समय में क्षेत्र में कहीं नहीं नाला बना हुआ था, उस समय में नाला धमवारा और धमसाइन में नाला बना हुआ था, अनाला था, कहने का मतलब। तो इस पे हम जो है कि पार्टी के कार्यकर्ता से पूछना चाहेंगे। सर, इन्होंने अपने बातों पे रखे हैं जन जमाव को लेकर, आप क्या कुछ कहेंगे? इसमें जितनी भी सवाल है, आपकी टोटल सवाल से पहले क्वेश्चन का जो है ना आंसर ले लीजिए। सबसे बड़ी बात, आपने सबसे बेशर्मों के कई लोग बात कर रहे हैं दोनों का। क्लियरेंस ये बात बताइए आप लोग, जब मिसिर लाल यादव आज जाते हैं किरतपुर स्कूल का, जहाँ का स्कूल शिफ्ट हो गया गोस्वा में, कहते हैं कि 4 रूम दे रहे हैं, वहाँ के हमारे जिला परिषद राजद समर्थित जो शिक्षा समिति में सदस्य है, और उनका स्कूल शिफ्ट हो जाता है गोस्वा में। इन पे जवाब देने का किसी में हिम्मत है नहीं। आप एक्स्ट्रा बात करते रहते हैं हमें हमेशा। आप जो है ना ज्वलंत मुद्दा पर बात कीजिए। जब विधानसभा में आए हैं तो विधानसभा की बात कीजिए। उन्होंने कभी जाके क्यों नहीं देखा कि पानी टंकी बंद है, जब इतना जल जमाव का समस्या इन लोगों को है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, तो क्यों बंद था? यह सत्ता पक्ष विपक्ष का तो विधायक है नहीं, सत्ता पक्ष का विधायक था। ठीक, अब्दुल वाली सिद्दीकी ने 2015 में बनाया, 2014 में बनाया, जब भी बनाया। लेकिन जब आप 15 से 20 से विधायक थे, तो आपको देखना चाहिए ना किन किन गाँव में पानी पहुंचा। इसका जवाबदेही कौन देगा? अब सब सिर्फ आपस में झगड़े के लिए बात बताते हैं। अरे गाली तो सब दे रहा है। इंदिरा गांधी को भी गाली दिया, जवाहरलाल नेहरू को भी गाली दिया, इसको सोनिया गांधी को गाली दे रहा है। आज 2-3 बच्चे मिलकर के अगर किसी भी यहाँ पर जैसे अभी चले जाते हैं, आप मीडिया में आके ये बच्चा 10 गाली दे देता है, तो आपका इसमें कोई दोष है नहीं, उस पर बिहार बंद करते हैं। लेकिन कल जब गर्भवती औरतों को जाने नहीं दिया जाता, एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया जा रहा था आंदोलन बंदी में, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? कौन बर्बकता होगा? ये बातें आप लोग नहीं कीजिएगा। बात कीजिएगा आप क्या किए, आप क्या किए। अरे क्षेत्र में विकास कब होगा, ये बात कीजिए ना।
क्षेत्र के विकास को कौन करेगा, कौन देखेगा विकास का? पाँच साल आप रहिए, 5 साल आप रहिए, बस यहाँ आंदोलन होगा ना किसी को भी पक्ष को बोलने की हिमायत है, ना विपक्ष को बोलने की कोई ताकत है। तुम्हें क्या कहेंगे आप मनोज जी इसमें? जल जमाव के बारे में कहेंगे और कुछ नहीं। संपूर्ण अलीनगर में हम जहाँ तहाँ घूमते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। मात्र एक सड़क है जिसका नाम है महिनाम पथ से ठेंगा पथ, महिनाम से ठेंगा पथ, उसी में 2-3 गाँव में जल जमाव लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह सड़क चौड़ीकरण के लिए माननीय विधायक जी सदन में और विभाग को अलाइनमेंट हो गया, लिख करके दिए थे। अब चुनाव आ गया है, बरसात भी आ गई थी, यह सड़क चौड़ीकरण होकर के फिर दुल्हन की तरह अच्छी सड़क बनेगी। और हमको नहीं लगता है पूरे विधानसभा में इस सड़क में 2-3 गांव जैसे मिल्की है, घमसैन में है, पुरसों में है, जैसे हम देखे हुए हैं, घूमते रहते हैं, तो बस एक ही सड़क पे कहीं कहीं जल जमाव है। अलीनगर विधानसभा में कहीं जल जमाव की समस्या नहीं है, अच्छी सड़क है। धमवाड़ा में भी देखने को मिलता है। यही सड़क एक ही है। नहीं, धमवाड़ा से जब चौक से जो कटते हैं अलीनगर के लिए उस रोड में भी जल जमाव है। तो थोड़ा सा लोकल परेशानी है, वहाँ के कुछ काम मुखिया का भी दायित्व बनता है, पंचायत समिति सदस्य प्रमुख को भी कि नाला वाला बनावे, वो सब छोट मैंने लोकल समस्या हो गया। मेन पूरे विधानसभा का जो लाइफ लाइन सड़क है। अभी बड़े भाई बता रहे थे कि महिनाम बहादी से ठेंगा तक का जो सड़क मुख्य मार्ग है ये PWD में आता है, और PWD में जो आता है तो उसके साइड में जो दोनों साइड में नाली बनेगा वो भी PWD से परमिशन लेना होगा या PWD को ही बनाना होगा। मुखिया के क्षेत्र से बाहर का है ये। तो सरकार बैठ करके क्या कर रही है? सरकार से सवाल हो रहा है ना, मंत्री से सवाल हो रहा है ना, कि जब ग्रामीण परेशान है जल जमाव से, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी तो देख रहे हैं, आप भी परेशान है, तो इसका समाधान होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है जी, क्या कहेंगे आसिफ भाई? देखिए, जल जमाव का जहाँ तक बात है, जल जमाव सिर्फ अलीनगर नहीं, ये दावा करते हैं कि सिर्फ एक ही, पूरे बिहार में यही हाल है। नगर निगम पूरे बिहार में जितना भी चल रहा है उसको नरक निगम कह लीजिए अभी के परिदृश्य में। बुडको जितना नगर निगम का जितना भी कार्य होता है, सरकार ने उसको क्या कर दिया है, बुडको के द्वारा उसको टेंडर दे दिया है। बुडको सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का काम करता है। PWD विभाग में भी लूट खसोट है। जब भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो कहाँ से गुणवत्तापूर्ण सड़क बनेगी, गुणवत्तापूर्ण नाले का निर्माण होगा? सिर्फ और सिर्फ मेन रोड की बात नहीं है, मोहल्लों में भी जल जमाव की समस्या होती है। तो जल जमाव की समस्या पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगी। बुडको के अधिकारी क्या करते हैं, जब बरसात का समय आएगा अनिल जी, तो देखिएगा सिर्फ उस पे जो है ना चूना लगाने का काम करेंगे, हल्का फल्का मटेरियल गिरा देंगे और उसको बराबर करने का काम करेंगे। तो बुडको और PWD दोनों मिलकर बिहार में सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। पूरे बिहार में ही जल जमाव की समस्या, मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं, वहां भी आपको जल जमाव की समस्या देखने को मिलती है। क्या होता है बरसात के मौसम में, उप मुख्यमंत्री जी डूबते हुए रहते हैं। पप्पू यादव जी आए दिन आपको दिखाते हैं ना, आने वाले ये सही से समाधान ही नहीं कर पाते। बिहार में तो समस्या ही समस्या है, जल जमाव बरसात के दिनों में, और जब ज्यादा धूप निकल जाएगा तो सुखाड़ की समस्या। ये समस्या का समाधान कौन करेगा? सत्ता में आप है तो सवाल आपसे नहीं करेंगे तो ट्रम्प से और चीन के शी जिनपिंग से जाके करेंगे। सत्ता में आप हैं, मलाई आप खा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो सवाल आपसे करेंगे, जवाब आप ही को देना होगा ना, कि सिर्फ और सिर्फ पिछला रोना रोने से होगा। जल जमाव की समस्या का अस्थायी निदान यही है कि जो जिनको भी टेंडर मिले उसकी गुणवत्तापूर्ण जांच होनी चाहिए, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, नालों का निर्माण हो, और उसकी गुणवत्तापूर्ण जब सड़कें होंगी, नाले का निर्माण होगा, तो 100% कहीं भी जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। चलिए, अगला सवाल आप लोगों से। आप लोग जैसे देखे होंगे कि 2020 का चुनाव डिग्री कॉलेज के मुद्दा को लेकर लड़ा गया था। सब लोग डिग्री कॉलेज चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो कर रहे थे। चलिए, आप तो सरकार के द्वारा एक कदम उठाई गई कि अब हर एक प्रखंड को डिग्री कॉलेज मिलेगा, लेकिन कहीं भी नहीं ये सुनने को मिला, क्योंकि सरकार चाहे पक्ष का या विपक्ष का महिला के उत्थान की बात करता है, बिहार के बेटी को जो है कि भविष्य की बात करता है, लेकिन अलीनगर विधानसभा को अलीनगर में प्रोजेक्ट स्कूल कब मिलेगा, महिला के लिए बाल का जो है कि बालिका हाई स्कूल कब मिलेगा?